हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस। 7.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 7.3 हमारे एग्जाम्स में नहीं आएगी, तो हमारी एक लास्ट एक्सरसाइज रहती है 7.2। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। 7.2 में जैसे 7.1 में हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता था, 7.2 में हमारे पास यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज होगा? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन से ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ है। जैसे आपकी क्लासेस में सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो उसी तरह क्या होगा हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, उसके मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ ना कुछ दे रखे थे x1 y1 एंड x2 y2। तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस निकाला था इनका, लेकिन अब इस एक्सरसाइज में क्या कहता है कि इसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, P पॉइंट मान लो, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे। ये जो भी आपको कंसिडर करने हैं वो कर लो। तो मान लो P के पॉइंट्स x, y हैं, A के पॉइंट्स x1, y1, B के पॉइंट्स x2, y2। जो ये पॉइंट P है, इसको और इसको डिवाइड कर रहे हैं इनटू 2 पार्ट्स। तो अब क्या देगा वो, मान लो फॉर एग्जांपल रेशो दे दी, इसकी रेशो m1, इसकी रेशो m2, कि इतने और इतने में डिवाइड कर रहा है ये। तो डिवाइड कर दिया, क्या बन गया? सेक्शन। जो ये फॉर्मूला यूज होगा तो उसको क्या कहेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता है जो भी हमें ये P का पॉइंट दिया होता है x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस तो हम इन दोनों से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है। क्या होता है? m1 x2। जो ये वाला रेशियो लेंगे, फर्स्ट वाली पॉइंट किसका लेंगे? x2 का। m1 x2 प्लस m2 x1। m2 के साथ क्या आएगा? x1, m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? ये पॉइंट निकलेगा x कोऑर्डिनेट का। x एब्सिसा, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट होता है वो एब्सिसा, सेकंड वाला ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के क्या बन गया? कोऑर्डिनेट। तो ये जो यहां से सॉल्व करके निकलेगा ये x का पॉइंट निकलेगा, कोमा। सिमिलरली m1 के साथ y2 लेंगे प्लस m2 के साथ y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर हो गई बात? अब बस इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज है। या तो आपको वो रेशियो दे देगा m1 m2 और कोऑर्डिनेट्स देगा, आपसे पूछ लेगा कि P जो कोऑर्डिनेट है जो इनको डिवाइड कर रहा है इन 2 पार्ट्स, इन 2 सेक्शंस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। या वो आपको क्या बोलेगा कि इसके वो निकालो, रेशो निकालो। या आपको क्या बोलेगा कि P भी दे रखा है, रेशो भी दे रखी है, B पॉइंट भी दे रखा है, A पॉइंट निकालो। या आपको दे देगा कि A पॉइंट है, रेशो है, P है और B पॉइंट निकालो। लगना यही फॉर्मूला है, घूम फिरा के बाकी सारी चीजें दे देगा, एक मिस कर देगा तो वो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बस आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। देखो क्या होगा, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किस पॉइंट के? विच डिवाइड्स दी, जो डिवाइड करता है ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ -1 and 7, which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। कि रेशो कितनी दे रखी है? 2:3। m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3। पॉइंट्स दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का जो डिवाइड करता है। डिवाइड करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमारे पास A और B हो जाएंगे, और इस पॉइंट को हम क्या मान ले? कोई और पॉइंट P मान सकते हैं। तो इसके जो निकालना उसको x और y कंसीडर कर लेते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट A इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला पॉइंट हमने A कंसीडर कर लिया, क्वेश्चन में नहीं गिवन कि ये A है ये B है, हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, इनको P क्यों दे सकते हैं, जो निकालना उसको A दे सकते हैं। तो इसको नाम दे दिया A। लेट A इज इक्वल टू -1, 7, इसको क्या मान लिया? x1, y1, क्योंकि एक पॉइंट को x1, y1 मानना और दूसरे को x2, y2। लेट B इज इक्वल टू 4, -3 इज इक्वल टू x2, y2।
रेशो दे रखी है m1 रेशो m2, कितनी 2:3। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमें चाहिए वो हमने कंसीडर कर लिया P, जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, पी एक्स कोमा वाई जो पॉइंट डिवाइड करता है किसी लाइन को इज इक्वल टू m1 के साथ x2, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसके नीचे भी m1 प्लस m2, इसके नीचे भी m1 प्लस m2 आएगा। पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू जो फर्स्ट प्लेस पर है, फर्स्ट वाली देखेंगे, x2 की वैल्यू 4। इससे लिखने से क्या हो जाता है, हमें अपने वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी इजी हो जाती है। तो x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। आपको डायरेक्ट 5 मत लिख के आना, पहले हर स्टेप को सॉल्व करके दिखाया करो, तभी तो क्लियरली पता लगेगा कि कहां से क्या वैल्यू आई, कैसे 5 आया। तो m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, कभी 2 4 प्लस 3 पहले 7 लिख के आ जाओ। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन होता है। 2 4 जा 8, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 1 जा 3, इसके आगे प्लस का साइन, प्लस माइनस, तो 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 कोमा -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5। पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया। -6 प्लस 21 प्लस माइनस करेंगे, 21 माइनस 6 15 आ गया, प्लस माइनस किया, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का होता है, ग्रेटर इज 21 एंड द साइन ऑफ 21 इज प्लस। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के आगे पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1,3। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। दे रखा है, ट्राइसेक्शन वर्ड दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट के जो ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट है, इसको मान लो A, इसको मान लिया B, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं 4, -1, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं -2, -3, इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। इतना तो हमें पता है। अब इसने एक वर्ड यूज किया है ट्राइसेक्शन, और एक और बात, इसने हमें रेशो भी नहीं दी ना, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब है इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। अगर वो सिंपल ये देता है कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, फिर तो वो एक ही 2 ही सेक्शन बनेंगे ना उसको जब डिवाइड कर रहा है। चाहे उसने कहा हो ना कहा हो, अंडरस्टूड है कि एक बार एक पॉइंट निकालना जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये तो 2 पोर्शन में ही डिवाइड होगा। अब देखो ट्राइसेक्शन ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स 2 निकालने पड़ेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। इसको मैंने मान लिया P x, y, इसको मान लिया मैंने Q x, y, या आप इसको x3, y3 मान लो, इसको x4, y4 मान लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, P भी निकालना है, Q भी निकालना है। अब रेशो की बात है। रेशो, अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, P अगर देखो यहां से यहां तक एक पार्ट, यहां से यहां तक नेक्स्ट पार्ट, और यहां से यहां तक तीसरा पार्ट, तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं कि मेरे पास तो ये है ही नहीं, यहां हमारे पास आ रहा है एक हिस्सा और यहां दोनों को मिला के आ रहे हैं हमारे पास 2 हिस्से, यही तो आ रहा है। ये एक पोर्शन है और इन दोनों को मिला के एक ही है, तो दोनों को मिला के 2 हो गए ना, 2 हो गए। यानी कि पहले Q को भूल जाओ, भूल गए। A पॉइंट पता है, B पॉइंट पता है, P निकालना है, x, y ले लिया। यहां पोर्शन एक है क्योंकि इसके पास है, एक पोर्शन है, तो इसका m1 की रेशो 1 हो जाएगी और m2 की रेशो कितनी 2। m2 क्या मान लेंगे 2, तो m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। P के पॉइंट्स निकालने हैं A और B।
फर्स्ट क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन बन गया हमारे पास। फिर सेकंड चलते हैं। अब P को भूल जाओ। अब क्या होगा, Q निकालना है। देखो P तो भूल गए, Q निकालना है। तो यहां से यहां तक तो एक पोर्शन है और यहां से यहां तक कितने पोर्शन है, 2 पोर्शन है। तो M1 जो है इस केस में क्या हो जाएगा 2 और M2 क्या हो जाएगा 1। Q के लिए यही होगा ना, क्योंकि B के पास है तो यहां से यहां तक तो सिर्फ एक पोर्शन आ रहा है और यहां से यहां तक क्या आ रहा है, सेकंड पोर्शन। लेकिन जो फर्स्ट वाला रेशो होती है उसको हम M1 मानते हैं और सेकंड वाले को M2, इसलिए इस केस में ये वाला पोर्शन 2 आ गया और जो इतना रिमेनिंग रह गया वो कितना आ गया 1। तो इस केस में भी A B पता है, A और B भी पता है, M1 M2 भी पता है, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बन गया फिर से वही क्वेश्चन। यानी कि इसी क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया, ट्राइसेक्शन वर्ड देकर हमसे 2 बार फर्स्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन करवा लिया उसने, और वो भी एक ही क्वेश्चन में। क्लियर हो गया। अब चलते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी है। लेट a इज इक्वल टू 4 -1, इसको x1 y1 मान लिया। b इज इक्वल टू -2 -3, इसको x2 y2 मान लिया। देन p डिवाइड्स a b इन रेशो 1:2। समझ आ गया। p इसको 1:2 में कैसे डिवाइड करेगा, क्योंकि p यहां है, किस पॉइंट के पास है, a के। तो यहां से यहां तक सिर्फ एक पोर्शन हुआ, यहां से यहां तक 2 हुआ, p से b तक 2 पोर्शन हुए, दिस एंड दिस। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इसलिए हमने इसकी रेशो कितनी ले ली 1:2। एंड q डिवाइड्स a b इन द रेशो 2:1। q यहां है तो यहां से यहां तक a से q तक तो 2 पोर्शन आ रहे हैं, इसलिए 2:1 ले लिया। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। बाय सेक्शन फॉर्मूला px, y क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो px, y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू पुट की, x2 की वैल्यू पुट की, m2 की वैल्यू पुट की, x1 की वैल्यू पुट की। तो इसको सॉल्व किया। 1 × -2 2 4 8। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस आपको बिल्कुल इजीली आते ही है। प्लस माइनस माइनस कर दिया, साइन ग्रेटर का होता है, ग्रेटर 8 है, 8 का साइन प्लस है तो इसलिए +6/3। 6/3 आएगा तो उसको डिवाइड किया 2। सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो किसके पॉइंट्स आगे, px, y इज इक्वल टू 2, -5/2 आगे p के पॉइंट्स। इन केस ऑफ q रेशो कितनी है 2:1। m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 1 और पॉइंट्स हमें गिवन ही है तो वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास इसका भी क्या आ गया, पॉइंट्स आ गए। सिली मिस्टेक्स, यहां जो भी कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा ध्यान से किया करो बस, बाकी कंसेप्ट को याद रखा करो कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो करने कैसे होते हैं। ट्राई सेक्शन आ जाए, बाइसेक्शन तो वो नहीं देगा, क्योंकि अगर बाइसेक्शन दे दिया तो वो तो सेक्शन का ही मतलब होता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो इतना बड़ा है, ये ना तो आज तक पेपर में आया, ना कभी आएगा, ना कभी आपका टीचर एग्जाम में देगा, ना कभी टेस्ट में देगा। तो ये आप क्वेश्चन रहने ही दो, क्यों ज्यादा सिरदर्दी लेनी ज्यादा क्वेश्चन करके। तो ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो अपनी मर्जी से कर लेना, लेकिन मैं नहीं करवा रही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, रेशो निकालनी है। क्या निकालनी है, रेशो। रेशो मींस m1 एंड m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ये एक लाइन सेगमेंट है a और b, ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट्स -3, 10, इसके पॉइंट 6, -8 इज डिवाइडेड बाय किसने डिवाइड किया है, कोई पॉइंट p मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स ये है, इसने डिवाइड किया और इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, रेशो। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, रेशो अपने आप आ जाएगी। देखो कैसे, क्योंकि अगर हमें बाकी चीजें दे दी होती हैं फॉर्मूले में और कोई एक चीज फाइंड आउट करनी है तो वो इजिली फाइंड आउट हो जाती है फॉर्मूलास लगाने से। लेट a इज इक्वल टू -3, 10 x1, y1, b इज इक्वल टू 6, -8 x2, y2, p इज इक्वल टू -1, 6। लेट p डिवाइड्स a b इन रेशो k:1। जब भी हमें रेशो फाइंड आउट करनी होती है आप हमेशा क्या कंसीडर करोगे, रेशो k:1। क्या कंसीडर करोगे, k:1। जब भी आपको रेशो फाइंड आउट करनी है तो उसको आंख बंद करके कंसीडर कर लो कि क्या, k:1। अब आपके माइंड में क्वेश्चन पता नहीं अराइज हुआ है या नहीं, लेकिन होना चाहिए कि हमें कैसे पता लगा कि जो
सेकंड वाली रेशो है, ये M2 वाली रेशो है, ये 1 ही आएगी, है ना। और ये कुछ ना कुछ कोई और वैल्यू आएगी। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि ये 1 आएगी, सिर्फ कंसीडर करना, लेट करना है, लेट। अभी आई नहीं है ये M2 की वैल्यू, कभी आप सोचो M2 की वैल्यू तो 1 ही है, नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल K की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई, फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता इसमें कितनी आएगी, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास K की वैल्यू 2/3 आ गई, 2/3, तो जो हमारे पास M1 की वैल्यू होगी वो 2 होगी और M2 की वैल्यू 3 होगी, ऐसे होगी। तो K/1 क्यों लेते हैं हम? अपना क्वेश्चन इजी बनाने के लिए, इसलिए K/1 ही लेना है। अगर K1, K2 लेंगे तो वो 2 इक्वेशंस बन जाएंगे, फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो अब रिमूव हो ही चुका है सिलेबस से। तो K की वैल्यू क्या लेनी है? K की वैल्यू तो हमें नहीं पता क्या लेनी है, पॉइंट्स जो लेनी है, रेशो क्या लेनी है? K/1 लेनी है, ठीक है। देखो बाइसेक्शन फॉर्मूला Px, y इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। वैल्यूज पुट की, P के पॉइंट्स पुट कर दिए, -1,6, M1 की जगह क्या रखेंगे? K, x2 की वैल्यू 6 प्लस M2 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 1, लेट किया है इसलिए रख रहे हैं, आगे हमें नहीं पता कि M1 की वैल्यू क्या आ रही है और M2 की वैल्यू क्या आ रही है, अभी सॉल्व करने के लिए रख रहे हैं। M2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय K प्लस 1। सिमिलरली इसमें रखेंगे पॉइंट्स, सॉल्व करेंगे इसको, -1,6, P के पॉइंट्स ये थे, -1,6, P के पॉइंट्स -1,6, 6K -3 डिवाइडेड बाय K प्लस 1, -8K प्लस 10 बाय K प्लस 1। अगर दिस इज इक्वल टू दिस है, कॉमास में है, तो क्या करेंगे? जो इसके रिस्पेक्टिव नंबर्स हैं, या कह सकते हैं जो इसके इक्वल हैं, तो कंपैरिजन करने से ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ऐसे तो होता है, हम रिस्पेक्टिवली लिखते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पर है वो फर्स्ट के इक्वल है, जो सेकंड पर है वो सेकंड के इक्वल है। तो -1 इज इक्वल टू 6K -3 डिवाइडेड बाय K प्लस 1। तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 कंसिडर कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6/1 इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो कैसे किया, जब से 1 को इसके 6 के, एक और बात ध्यान रखना, ये नहीं कि फर्स्ट टर्म को ही इससे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 1 को 6K से मल्टीप्लाई किया 6K, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, -1 को K से मल्टीप्लाई किया -K, और -K को -1 से मल्टीप्लाई किया -1। K वाले इकट्ठे रख लो, 6K -K उस साइड जाएगा, सेम स्टेप लिखा हुआ है, 6K -K उस साइड जाएगा, प्लस का K हो जाएगा, क्योंकि जो लेफ्ट में माइनस होता है या राइट में माइनस होता है वो दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाता है, तो प्लस का K इज इक्वल टू -1, -3 यहां राइट साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो गया। 7K इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर का, 3 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर साइन किसका आ जाएगा? प्लस का, यानी कि +2 आ गया। K की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। दूसरे केस से भी देख लेते हैं, K की वैल्यू कितनी आएगी? 6 को जब 6K प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6K प्लस 6, क्योंकि 6 को K से किया 6K, 6 को 1 से किया 6 इज इक्वल टू 1 को इससे किया, ये तो एज इट इज आएगा। K की वैल्यू इकट्ठी रखी, 6K -8K उस साइड गया, प्लस का 8K, यहाँ प्लस का 10 और 6K उस साइड आया, माइनस का 6K। कंफ्यूजन पता कहाँ होती है? जो चीज जहां रखनी है वो तो वही रखो, 6K यहाँ है, 10 यहाँ है, ये तो यही रखा, बाकी को उस साइड लेकर जाओ, थोड़ा ध्यान से लेकर जाया करो, जाते जाते आप माइनस छोड़ देते हो, कभी प्लस का माइनस बना देते हो। 6K प्लस 8K, 14K इज इक्वल टू 10 - 6, 4 आ गया, तो 14 डिवाइड में आएगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। हमें कैसे पता लगेगा किसको लेकर जाना है? जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीजें होती है वो उस साइड लेकर जानी होती है, दूसरी साइड। तो 4/14, 2 2 4, 2 7 14, K की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। K की वैल्यू 2/7 आ गया है, लेकिन रेशो क्या थी, क्या लेट की थी? K/1, तो 2/7/1, क्योंकि K/1 था, K की वैल्यू 2/7/1, तो 7 उस साइड मल्टीप्लाई होगा, या हम ये कह सकते हैं 2/7, दोनों रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो? इसको कट करने के लिए, तो भी कितना आ गया?
क्या लिख रही हूँ, रेशो 2:7। तो कितनी रेशो आ गई, 2:7 आ गई। m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 7। तो हमने क्या सीखा, सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला अगर रेशो नहीं गिवन लेकिन वर्ड दे रखा है ट्राई सेक्शन, तो रेशो कैसे लेनी है। और हमने क्या सीखा, अगर हमें ट्राई सेक्शन भी नहीं गिवन, रेशो निकालनी है, तो हम रेशो क्या लेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, k:1। अब तक हमने सिर्फ इतना सा सीखा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। रेशियो निकालनी है, एक लाइन सेगमेंट है जो इसको ए को और बी पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। किससे डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है। जब भी आपको वर्ड आ जाए एक्स एक्सिस, तो वाई क्या हो जाएगा इसमें, 0, क्योंकि वाई एक्सिस की तो बात ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ बात किसकी कर रहा है, एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो वाई तो 0, एक्स का हमें नहीं पता वैल्यू क्या है, लेकिन वाई तो 100% श्योर है कि वाई 0। अगर यहां आ जाता वाई एक्सिस तो एक्स 0 हो जाता। अरे भाई सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा तो वाई को तो कोई पॉइंट दे ही नहीं रहा वो, तो वाई 0। अगर यहाँ वाई एक्सिस आ जाता तो एक्स 0 हो जाता। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। डिवीजन मतलब जो इसके पॉइंट्स हैं, जो इसको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो बात की बात है, पहले हम देखते हैं इसके क्या निकालने हैं, रेशो निकालते हैं। a इज इक्वल टू 1, -5, एक को x1 दूसरे को y1। लेट b इज इक्वल टू -4, 5, x2, y2 ले लिया। लेट p बी द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ab इन द रेशो। p यहाँ कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है इन दी रेशो k:1 लेंगे, क्योंकि रेशो फाइंड आउट करनी है तो k:1 ले लिया। बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगाया px, y, px, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। p x के पॉइंट्स, x तो x है और y 0 है। m1 की जगह क्या रखेंगे, k, x2 और x1, y2 और y1 ये तो दे रखे हैं, तो वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद, इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, x, 0 इज इक्वल टू -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, 5k माइनस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। पिछले क्वेश्चन की तरह कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। अब x किसके इक्वल, इसके इक्वल, 0 किसके इक्वल, इसके इक्वल। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू भी नहीं पता। तो जब भी हमें 0 दे रखी है उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। ये पूरा का पूरा सेट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो ये तो 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो क्या आता है, 0। एवरी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर क्या आता है, 0। हमेशा 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते आंसर 0, ये तो 0 हो गया। इज इक्वल टू 5k माइनस 5, तो ये क्या, अब देखो किसको कहां लेकर जाऊंगी मैं, 0 यहां है, 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5। वैल्यू किसकी चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। अब k के पास जो ये एक्स्ट्रा में है, पहले तो वो देखा करो जो प्लस या माइनस में एक्स्ट्रा है, तो माइनस में, माइनस वाले को लेफ्ट साइड पर ले जाओ तो क्या हो गया, प्लस का। सॉल्व किया, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5k। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k के साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो कहां चली जाती है, दूसरी साइड, डिवाइड में। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। k की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। तो रेशो कितनी आ गई हमारे पास, 1:1, यही तो आई। अरे भाई k:1 था, k की वैल्यू 1, तो 1:1 वैल्यू आ गई। अब देखते हैं, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या फाइंड आउट करने हैं, जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूं। रेशो आ रही है हमारे पास 1:1। अब क्या करना, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उस कोऑर्डिनेट्स के क्या निकालने हैं, उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो अब इस केस में क्या लेंगे, p0, y, p0, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पुट करेंगे, -4 इंटू 1, रेशो ज्ञान नहीं है,
-4 m1 x2 प्लस m2 y1 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। रेशो 2 कैसे आई? 1 प्लस 1, क्योंकि अब दोनों रेशो क्या आ रही है? 1 1 आ रही है। तो वैल्यूज पुट के सॉल्व करके कितना आया? -4 के प्लस -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 5 -5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रही है वैल्यूज? -4 प्लस 1 -3 बाई 2 कोमा 0। दूसरे पॉइंट क्या आ गए? 0। तो क्या निकालना था? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमारे पास कितने आ गए? -3 बाई 2 कोमा 0। क्लियर हो गया? 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज के हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट आता है छोटे से छोटा तो वो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी इसके जितना भी पढ़ाया जाता है उसका सारे सॉल्यूशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एज अ PDF फाइल मिल जाते हैं। वहां से देखकर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू।